हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे LL1 पार्सिंग का एक और एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, कई बार बीटेक के सेमेस्टर एग्जाम में पूछा गया है। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है, कंस्ट्रक्ट ए प्रेडिक्टिव पार्सिंग टेबल फॉर द फॉलोइंग ग्रामर वेयर एस डैश इज ए स्टार्ट सिंबल एंड हैश इज द एंड मार्कर। तो इस क्वेश्चन में एस डैश क्या है, एस डैश इज ए स्टार्ट सिंबल और हैश क्या है, इट इज़ ए एंड मार्कर। इससे पहले जितने भी क्वेश्चंस आपने किए होंगे उसमें एंड मार्कर क्या था, एंड मार्कर डॉलर या सेंटिनल था, राइट। तो यहाँ इसने कहा है कि एंड मार्कर क्या है, हैश। तो अब आपको डॉलर यूज़ नहीं करना है, बाय डिफ़ॉल्ट हम डॉलर यूज़ कर रहे थे, अब क्या आपको कंसिडर करना है, हैश इट इज़ ए एंड मार्कर। ओके, तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि एंड मार्कर की जगह आपको हैश यूज़ करना है और स्टार्टिंग सिंबल क्या है, एस डैश है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से हम LL1 पार्सिंग टेबल इसका कंस्ट्रक्ट करेंगे। ओके, तो ऑलरेडी हम जानते हैं कि LL1 पार्सिंग के लिए क्या नेसेसरी कंडीशंस हैं कि ग्रामर आपका कैसा होना चाहिए, ग्रामर के अंदर लेफ्ट रिकर्सन नहीं होना चाहिए, लेफ्ट फैक्टरिंग नहीं होना चाहिए, ग्रामर क्या है, अनएम्बिगुअस है। ओके, तो ऑलरेडी हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम पार्सिंग टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं तो हम फर्स्ट एंड फॉलो निकालते हैं ईच नॉन टर्मिनल का। तो चलिए फर्स्ट कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट ऑफ एस डैश क्या होगा, फर्स्ट ऑफ एस डैश में एस का ये देखिए प्रोडक्शन, अगर पहला ही यहाँ सिंबल टर्मिनल होता तो वो उसके फर्स्ट में आ जाता, लेकिन इफ़ इट इज़ ए नॉन टर्मिनल तो आप फिर क्या देखेंगे, फर्स्ट ऑफ एस। तो फर्स्ट ऑफ एस में देखा कि पहला क्या, इट इज़ टर्मिनल सिंबल, इफ़ इट इज़ टर्मिनल सिंबल तो फर्स्ट ऑफ एस में क्या आ जाएगा, इट इज़ क्यू। आपको क्या देखना है कि फर्स्ट टर्मिनल जैसे ही मिलेगा आप इसे स्टॉप कर देंगे, इफ़ इट इज़ नॉन टर्मिनल देन आप उस नॉन टर्मिनल का चेक करेंगे। इस तरह से आप चेक करते जाएंगे जब तक कि आपको कोई टर्मिनल सिंबल नहीं मिल जाता। ऑलराइट, तो फर्स्ट ऑफ एस डैश इक्वल्स टू फर्स्ट ऑफ एस इक्वल्स टू स्मॉल क्यू। नाउ फर्स्ट ऑफ ए क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ए के देयर आर टू प्रोडक्शन, अगर आप ये लेते हैं तो इसमें भी टर्मिनल पहला क्या है, स्मॉल ए, सेकेंड लेते हैं तो फर्स्ट टर्मिनल इट इज़ बी, यस फर्स्ट ऑफ ए इक्वल्स टू ए कॉमा बी। नाउ फर्स्ट ऑफ बी इक्वल्स टू बी के प्रोडक्शंस देखिए, स्मॉल ए और फर्स्ट लिया बी गिव्स स्मॉल ए तो पहला टर्मिनल है यहाँ एम्प्टी आ जाएगा, एंड फर्स्ट ऑफ सी इक्वल्स टू बी और एम्प्टी, यहाँ से फर्स्ट ऑफ डी इक्वल्स टू स्मॉल सी एंड एम्प्टी। तो इस तरह से सभी का आपने फर्स्ट निकाल लिया है। नाउ फॉलो हम निकालते हैं, फॉलो ऑफ एस डैश, और इसमें कहा गया है कि एस डैश क्या है, एस डैश इज ए स्टार्टिंग सिंबल। तो अब आप क्या करेंगे, आप यहाँ देखेंगे, इस साइड देखेंगे क्या एस डैश को कोई फॉलो कर रहा है, आपको एरो के राइट हैंड डायरेक्शन में देखना है। नहीं, एस डैश को कुछ फॉलो नहीं कर रहा है तो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें क्या होता है, एंड मार्कर होता है। एंड मार्कर की जगह क्या सिंबल आपको यूज़ करना है, हैश। नाउ फॉलो ऑफ एस क्या होगा, एस को देखिए इसमें राइट हैंड साइड पे एरो के बाद एस के बाद क्या फॉलो हो रहा है, इट इज़ हैश। सो ये क्या है, हैश, केवल एक ही जगह हो रहा है। एंड नाउ फॉलो ऑफ ए, जब आप फॉलो ऑफ ए निकालेंगे तो आप अब राइट हैंड साइड में, एरो के राइट हैंड साइड में यहाँ आपको चेक करना है कि देखिए कैपिटल ए को क्या क्या फॉलो कर रहा है। अगर कैपिटल ए को कोई टर्मिनल फॉलो कर रहा है तो डायरेक्टली आप लिख दीजिए, अगर कोई नॉन टर्मिनल फॉलो कर रहा है तो हम उसका फर्स्ट निकालेंगे, उसके फर्स्ट में अगर टर्मिनल आ रहा है तो आप उस टर्मिनल को लिख सकते हैं, और अगर एम्प्टी आ रहा है तो उस एम्प्टी को रखेंगे तो वो आपका टर्मिनेट हो जाएगा, और उसके बाद जो स्ट्रिंग है हम फिर उसका फर्स्ट निकालेंगे। यही प्रोसेस अप्लाई करते रहेंगे। तो माय डियर, फॉलो ऑफ ए के बाद क्या आ रहा है, देखिए फॉलो ऑफ ए के बाद बी सी एक स्ट्रिंग आ रही है, तो आप बी सी, मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ, एस गिव्स क्यू ए बी सी। तो ए को क्या फॉलो कर रहा है, ये जो स्ट्रिंग है बी सी, तो आप क्या निकालेंगे, फर्स्ट ऑफ बी सी। फर्स्ट ऑफ बी सी में पहले क्या आ रहा है, बी आपको मिल रहा है, इस स्ट्रिंग का आप फर्स्ट चेक करेंगे, राइट। तो लेकिन फर्स्ट में भी आपको पहले क्या मिल रहा है, बी, तो फर्स्ट ऑफ बी आपने देखा। नाउ फर्स्ट ऑफ बी ऑलरेडी हम जानते हैं लिखा हुआ है स्मॉल ए और एम्प्टी। जब आप यहाँ स्मॉल ए रखेंगे, इस बी की जगह स्मॉल ए आपने रखा तो ए को क्या फॉलो कर रहा है, स्मॉल ए, तो आप लिख सकते हैं स्मॉल ए। लेकिन जब बी को आप एम्प्टी रखेंगे तो ये बी टर्मिनेट हो जाएगा,
इस केस में अब ए को क्या फॉलो कर रहा है, ओनली सी, तो आप फिर फर्स्ट ऑफ सी देखेंगे। फर्स्ट ऑफ सी में क्या क्या सिंबल्स हैं, बी और एम्प्टी। जब इस सी को आप बी से रिप्लेस करेंगे तो ए को क्या फॉलो कर रहा है, इट इज़ बी, सो बी आ गया। लेकिन जब आप सी को एम्प्टी रखेंगे तो इस केस में ए को क्या फॉलो कर रहा है, इट इज़ एप्सिलॉन। तो जब भी आप एप्सिलॉन फॉलो करें तो उस केस में क्या होगा, इसका जो पेरेंट होगा इस प्रोडक्शन में, पेरेंट क्या है इसका, एस, एस की फॉलो लिस्ट के एलिमेंट्स आ जाएंगे, तो फॉलो ऑफ एस भी इसके अंदर आ जाएगा। ओके फाइन। तो फॉलो ऑफ एस क्या है, हम ऑलरेडी हमने निकाल रखा है डॉलर, तो फॉलो ऑफ ए, नाउ फॉलो ऑफ ए इक्वल्स टू अब क्या हो जाएगा, इट इज़ ए बी और हैश, एंड मार्कर नॉट डॉलर, इट इज़ हैश, इट इज़ नॉट डॉलर, इट इज़ हैश। नाउ फॉलो ऑफ बी, फॉलो ऑफ बी में देखिए क्या क्या सिंबल्स आएंगे, तो यही मैं फिर से लिख लेता हूँ क्यू ए बी सी, क्योंकि इसी में ही, इसी स्ट्रिंग में बी को क्या फॉलो कर रहा है, सी, ये स्ट्रिंग फॉलो कर रहा है और कहीं नहीं। तो आप क्या देखेंगे, फर्स्ट ऑफ सी, एंड फर्स्ट ऑफ सी में देयर आर टू सिंबल्स, बी और एम्प्टी। जब सी को आप बी से रिप्लेस करेंगे, इस सी को बी से, तो बी को क्या फॉलो कर रहा है, स्मॉल बी, एंड जब आप यहाँ एम्प्टी रख देंगे तो बी को क्या फॉलो करेगा, एम्प्टी। तो उस केस में इसका पेरेंट के फॉलो लिस्ट के एलिमेंट्स आ जाएंगे, फॉलो ऑफ एस। एंड फॉलो ऑफ एस क्या है, हम ऑलरेडी देखा है, फॉलो ऑफ एस एंड मार्कर वो क्या है, इट इज़ हैश सिंबल, सो फॉलो ऑफ एस की जगह क्या आ जाएगा, इट इज़ हैश। सो ये फॉलो ऑफ बी आ गया है। अब इसी तरह से फॉलो ऑफ आपको सी निकालना है। फॉलो ऑफ सी में सी को फॉलो क्या कर रहा है, सी को एम्प्टी फॉलो कर रहा है, तो सी की फॉलो लिस्ट में, सी की फॉलो लिस्ट में क्या होगा, सी की फॉलो लिस्ट में एस की फॉलो लिस्ट के एलिमेंट्स आ जाएंगे। इसका पेरेंट क्या है प्रोडक्शन, एस, तो एस की फॉलो लिस्ट के एलिमेंट ऐड आ जाएंगे। एस की फॉलो लिस्ट में क्या है, एंड मार्कर हैश। नाउ फॉलो ऑफ डी, फॉलो ऑफ डी का ए का ये जो प्रोडक्शन है, इसमें डी को आप चेक कर सकते हैं, गिव्स बी बी डी। यहाँ डी को एम्प्टी फॉलो कर रहा है तो उसके इसमें ए की फॉलो लिस्ट के एलिमेंट्स आ जाएंगे, फॉलो ऑफ ए। तो फॉलो ऑफ ए ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर रखा है, ए बी और एस। तो इस तरह से आपने सभी का फर्स्ट एंड फॉलो कैलकुलेट कर लिया। अब हम पार्सिंग टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं। देखिए किस तरह से इसकी पार्सिंग टेबल कंस्ट्रक्ट होगी। ये आपका क्वेश्चन है, ये हमने फर्स्ट एंड फॉलो निकाल लिए हैं ऑलरेडी। हमने अभी जो कैलकुलेट किया है, ये सारा जो कैलकुलेट किया है वो ये मैंने वहाँ पे लिख दिया है। ओके, फर्स्ट एंड फॉलो ये हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। एस डैश का फर्स्ट ए है, फॉलो ये है, एस का फर्स्ट क्यू है, एंड फॉलो इसका ये है। इस तरह से अब LL1 पार्सिंग टेबल बनाना है। तो LL1 प्रेडिक्टिव पार्सिंग टेबल, इसको प्रेडिक्टिव पार्सिंग टेबल भी बोलते हैं, LL1 पार्सिंग टेबल भी बोलते हैं। तो इस केस में हम क्या करेंगे, जितने भी आपके ये जो नॉन टर्मिनल्स हैं उनको इस तरह से वर्टिकली लिख लेंगे, राइट। और जितने भी टर्मिनल सिंबल हैं इस क्वेश्चन में, टर्मिनल सिंबल्स क्या क्या हैं इस क्वेश्चन में, एक तो Q है, स्मॉल a है, स्मॉल b भी है और स्मॉल c है, Q A B C, और एक एंड मार्कर हम लेके चलते हैं। एंड मार्कर में यहाँ क्या है, हैश। तो चलिए अब इसकी एंट्री फिल करते हैं। देखिए फर्स्ट S का प्रोडक्शन देखा मैंने, S की पहले फर्स्ट S डैश का मैंने फर्स्ट चेक किया। S डैश के फर्स्ट में क्या है, स्मॉल q, यानी S डैश और Q के साथ यहाँ कोई एंट्री आने वाली है। तो S डैश का प्रोडक्शन चेक किया कि S डैश के किस प्रोडक्शन से Q जनरेट होगा। S डैश का एक ही प्रोडक्शन है आपके पास, तो केवल यही ऑप्शन है। तो आप यहाँ क्या फिल करेंगे, S डैश गिव्स एस हैश। ओके, तो ये एंट्री फिल हो गया। नाउ फिर हम S का फर्स्ट हमने चेक किया। पहले हम S का फर्स्ट, S के फर्स्ट में क्या है, Q, तो S के फर्स्ट में भी Q आ रहा है। तो S के फर्स्ट में देखिए S का भी केवल एक ही ऑप्शन है, तो केवल यही आपका फिल हो जाएगा, S गिव्स Q A B एंड C। ओके फाइन। फिर देखिए कैपिटल A की मैं बात करूँ, कैपिटल A का फर्स्ट हमने कैलकुलेट किया। तो कैपिटल A के फर्स्ट में क्या है, स्मॉल a और स्मॉल b। तो कैपिटल A के देयर आर टू प्रोडक्शन, A गिव्स स्मॉल a के साथ ये एंट्री फिल हो जाएगी, A गिव्स स्मॉल a, और A गिव्स B B D, जो B के साथ ये एंट्री फिल हो जाएगी, A गिव्स B B D। इसी तरह से हमने फर्स्ट ऑफ B देखा, फर्स्ट ऑफ B में क्या रहा है, A और एम्प्टी।
तो फर्स्ट ऑफ बी में ए इस प्रोडक्शन से मिलेगा, इस पे आप क्या फिल कर दीजिए, बी और ए के साथ बी गिव्स स्मॉल ए। लेकिन एम्प्टी के केस में, बी गिव्स एम्प्टी के केस में हम क्या चेक करते हैं, इस बी की फॉलो लिस्ट। हम इसकी फॉलो लिस्ट के साथ क्या फिल करेंगे, फॉलो ऑफ बी, बी गिव्स एम्प्टी। और फॉलो ऑफ बी ये लिखा हुआ है, फॉलो ऑफ बी में क्या है, फॉलो ऑफ बी में बी और डॉलर है। तो बी और डॉलर के साथ क्या एंट्री आ जाएगी, बी गिव्स एम्प्टी नॉट डॉलर, इसे करेक्ट कर लीजिएगा, इट इज़ हैश सिंबल। ओके इसी तरह से आप सी की बात करें तो फर्स्ट ऑफ सी में बी और एम्प्टी, तो बी किससे मिलेगा, बी इससे मिलेगा, तो सी और बी के साथ हम क्या फिल करेंगे, सी गिव्स बी। ओके बट सी गिव्स एम्प्टी के केस में, सी गिव्स एम्प्टी के केस में हम क्या देखेंगे, सी का फॉलो, इसका फॉलो चेक किया जाएगा। ओके तो सी की फॉलो में क्या क्या एलिमेंट्स हैं, ओनली हैश सिंबल एंड मार्कर। तो हैश सिंबल एंड मार्कर यहाँ पे हम क्या फिल कर देंगे। नाउ डी की एंट्री फिल करते हैं, डी की एंट्री का, डी के फर्स्ट में सी और एम्प्टी, तो डी गिव्स सी के साथ आप सी फिल कर देंगे। एंड डी गिव्स एम्प्टी के केस में आप डी का फॉलो चेक करेंगे। एम्प्टी के केस में हम उसका जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका फॉलो चेक करते हैं। डी की फॉलो लिस्ट में एलिमेंट ए बी और डॉलर है। ए के साथ हम डी गिव्स एम्प्टी, बी के साथ भी डी गिव्स एम्प्टी और हैश एंड मार्कर डी गिव्स। इस तरह से एंट्रीज़ को फिल कर देंगे। तो दोस्तों ये आपकी बन गई LL1 पार्सिंग टेबल। अब देखिए क्या इस LL1 पार्सिंग में कोई मल्टीपल एंट्रीज़ हैं किसी सेल में, नहीं, कोई मल्टीपल एंट्री नहीं है, एवरी सेल के अंदर सिंगल एंट्री है। तो यस परफेक्ट, ये LL1 पार्सिंग है। ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसका LL1 पार्सिंग टेबल बनाया जा सकता है। और ये क्या है, LL1 ग्रामर है, इट इज़ LL1 ग्रामर, बिकॉज इसकी LL1 पार्सिंग टेबल कंस्ट्रक्ट हो रहा है, राइट। और ये जो ब्लैंक सेल्स हैं, ये ब्लैंक सेल्स क्या हैं, एरर। जब आप कंपाइलर इसे पार्स करेगा ब्लैंक सेल में आएंगे तो ये क्या शो करती हैं, एरर, राइट। और ये LL1 पार्सिंग ग्रामर कब नहीं होता, अगर किसी सेल में मल्टीपल एंट्रीज आ जाती, राइट। इसमें किसी भी सेल में मल्टीपल एंट्रीज नहीं है, यस परफेक्ट, इट इज़ LL1 पार्सिंग, LL1 ग्रामर। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे LRK पार्सर। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।